हम लोगों ने अभी तक जो ज्योग्राफी पढ़ी है, जरा सभी लोग मेरे को बताइएगा, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है भारत के बारे में, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा है कि भारत के समुद्री तट की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, कौन सा देश का स्थल सीमा सबसे ज्यादा है, कौन से देश का कम है, क्या आप लोगों को याद है? जोड़ घटाव में ही गलती हुआ होगा, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है ना। तो मैंने कहा कि बताइए सबसे ज्यादा स्थल सीमा कौन से देश का भारत से जुड़ा है, सबसे कम किसका जुड़ा है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन राज्य का है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है? बिहार का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे। मेरा पूछना ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे ऊपर है और भारत किस नंबर पे है? तो ये बात भी हम लोग पढ़े थे कि भारत जो है, अगर पृथ्वी के ग्लोब पे देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में ना। उत्तर पूर्वी के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एशिया में भारत का स्थान क्या है? नहीं, भारत का स्थान एशिया में कौन से डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप को साउथ ईस्ट के नाम से। फिर हम लोगों ने ये बात भी पढ़ी है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। तो भारत के भूभाग के ऊपर और भी बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा है, आपको उसको रिवीजन करना है। तो भारत की अगर भू आकृति को देखा जाए तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे इंड किया था कि भारत का क्षेत्रफल 100% अगर माना जाए तो उसमें 11% भाग पर्वत को मिला हुआ है, जहां पे मानव का कम बसावट है, कम मानव वहां पे बिलोंग करते हैं। जैसे हम लोग भी जाते हैं तो खाली घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे पहाड़ के पर्वत के ऊपर ज्यादातर बर्फ ही मिलेगा। तो मान लीजिए आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई तो टहल लें, रहने के हिसाब से तो नहीं रह सकते। लेकिन आपको याद होगा बचपन में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि इग्लू एक मकान होता है जिसमें जो बर्फ का बना होता है उसके अंदर ठंडा कम लगती है। तो ये उल्टा ही काम करता है, इसे बर्फ में ठंडा लगना चाहिए लेकिन बर्फ के मकान में कम ठंडा लगेगा, क्योंकि वो हीट का आपस में आदान प्रदान नहीं होता। और पहाड़ कितना है? तो इसमें मानव की कम बस्ती, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कम लोग निवास करते हैं, मैक्सिमम लोग कहाँ निवास करते हैं? मैदानी। और पृथ्वी हम लोगों का भारत में 43% जो है मैदानी इलाका है। अब उसके बाद हम लोग जो अपना भारत का भू आकृति है इसको अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। एक तो हम लोगों का हिमालय वाला रेंज हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों का कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, फिर प्रायद्वीपीय है, पठार है, अलग अलग क्षेत्र हैं। और सब इलाके में रहने के लिए अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिलेगा, तो उसके हिसाब से लोग उस हिसाब से रह जाते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि पर्वत पे ऊंचा हम लोग जब चढ़ने का प्रयास करते हैं तो लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है। क्या आपने अभी कभी पढ़ा है ऐसा? क्यों होता है? प्रेशर हाई नहीं रहता, ऊपर में जाने पे प्रेशर कम होता है, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पे कम होगा, लेकिन हमारे अंदर का जो दाब है वो तो ब्लड का फ्लो वैसे ही है। तो बाहर का दाब कम होगा तो हमारे शरीर का दाब ज्यादा होगा, तो हमारा ब्लड बाहर निकलने लगेगा। हालांकि यहाँ से हम लोगों का हिमालय की जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं, उसमें कुछ ये पॉइंट हम लोगों को पूछा जाता है कि कौन सा, चूंकि हिमालय को हम लोग अलग अलग भागों से बांट के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय उसको कहते हैं जो हिमालय जिसको हम लोग आज जानते हैं उससे पहले उसका बनावट हुआ या उससे पहले वो बन गया,
या जो हिस्सा इधर से न दिखता हो, पहले से तैयार हो, क्योंकि ये हिस्सा पहले से था, बाहर में आके दूसरा प्लेट इसके साथ लड़ा जिसकी वजह से भूमि ऊंचा हुई, तो जो पहले से था उसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? तो काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। इसका निर्माण हिमालय, जो इसको हिमालय हम लोग आज जानते हैं, उससे पूर्व ही हो चुका था। और उसका सबसे बड़ा चोटी कौन है? K2 है। इसको हम लोग गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हिमालय को कई 3 भागों में हम लोग बांटे हैं, और इसमें एक हम लोगों का बृहद हिमालय है, फिर मध्य है और फिर निम्न है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह ऊंची चोटी नहीं, श्रेणी है, क्योंकि कंप्लीट रेंज होता है। इसमें हम लोगों का हिमाद्री है, इसे हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय, इसका नाम ही है। बृहद हिमालय हम लोग बोले या हिमाद्री बोले या सर्वोच्च हिमालय, इन तीनों नाम की जगह पे एक ही बात हुआ कि भैया ये बृहद हिमालय की बात हो रही है। आपको ये पूछा भी गया, अभी हाल में ही मैंने देखा, कल पढ़ रहा था, कोई एग्जाम का पेपर था, कि भारत की प्रमुख नदियां गंगा, सिंधु कौन से पर्वत से निकलती है? तो आपको ये पॉइंट ध्यान देना, अलग अलग दिया हुआ था, अरावली पर्वत है, विंध्याचल है, हिमालय, अलग अलग नाम दिए गए थे। हाँ है, जीडी का भी क्वेश्चन है, मतलब मैं कहीं पढ़ ही रहा था प्रीवियस ही किसी का, तो उसमें हमको दिखाई दिया कि ये नदियां कहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह नंगा पर्वत जो कश्मीर से है, से लेकर नामचा बारवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश तक है, यह एक पर्वतीय दीवार के रूप में। तो बृहद हिमालय इसलिए भी नाम दिया गया है कि यह बहुत दूर तक फैला हुआ है और सबसे ऊंचे पे श्रेणी के ऊपर हम लोगों का ये काम करता है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, वह कहाँ पाई जाएंगी? तो बृहद हिमालय में ही पाई जाएंगी। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में पाई जाती हैं? तो बृहद हिमालय, या इसी को क्या बोलेंगे? हिमाद्री, इसी को क्या बोलेंगे? सर्वोच्च हिमालय। अच्छा, सर्वोच्च हिमालय कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत तक फैला हुआ है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेके, और यही दोनों हिस्सा है जिस पे हम लोग अभी विवाद में पड़े हुए हैं। दूसरा देश कहता है कि मेरा है, मेरा है, क्योंकि ऑलरेडी काफी हाइट पे, तो लोगों का आना जाना भी कम है। क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे हम लोगों का बहुत सारा परेशानी क्रिएट होगा। हाँ बीच में है, लेकिन वो सब नीचे के इलाके में मतलब है। बंटवारा तो ऐसे ही होगा ना, 1947 का बंटवारा, तो बीच में भी कोई कोई देश पड़ सकता था, ऐसा भी हो गया। जैसे बांग्लादेश ही है, घिरा हुआ है हम लोगों से, नेपाल ही है, उसके जस्ट लेफ्ट राइट में हम लोगों का पड़ा हुआ है दूसरा राज्य। श्रीलंका एक थोड़ा सा डिफरेंट अलग हो गया। तो हमने कहा है ये पर्वत का आधा पार्ट उसमें होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ होगा, क्योंकि उसी से होके जा ही रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे होके जाता है। अभी जो फिगर हम लोग देख रहे थे, ये कंप्लीट ऐसे होके इस वाले इलाके से होके जाता है, और ये ऐसे होके नीचे आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा इससे पड़ेगा ही पड़ेगा। ये अरुणाचल प्रदेश इस वाले इलाके में भी सब हम लोगों का पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि क्वेश्चन है कि विश्व की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कहाँ मिलेंगी? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा, नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा पर्वत, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश का एक दीवार के रूप में काम करता है। लगातार एक हम लोगों का दिया गया है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है और उसी को सागर माथा, यह सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने कहा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद हिमालय कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है? तो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, नंगा पर्वत से लेके नामचा, कंफर्म। हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन से हिमालय में पाई जाएंगी? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का दूसरा तीसरा नाम क्या है? हिमाद्री और सर्वोच्च हिमालय। हाँ, फिर हम लोगों का जो ई वाले हिस्सा है बृहद हिमालय, उसमें कुछ और भी चोटियां हैं,
जैसे हम लोग घूमने जाते हैं मकालू, मनाली भी जाते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा पड़ेगा। तो कंचनजंगा है, मकालू है, धौलावीरा है, धौलागिरी है, नया पर्वत है, नंगा पर्वत, ये अन्नपूर्णा और नंदा देवी। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। ये थोड़ा सा राइटिंग मिसप्रिंट है, कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ज्यादा बढ़िया है कि कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन कौन जगह पे मिलेगी? तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। यह विश्व की सर्वोच्च चोटियों में माउंट एवरेस्ट तथा K2 के बाद तीसरे नंबर पे आएगा। K2 हम लोगों का हो गया ट्रांस हिमालय में, K2 हो गया ट्रांस हिमालय में। हिमालय में कौन आएगा? तो हिमालय में हम लोगों का आएगा कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से प्रचलित है। स्टेट में नहीं है, कश्मीर के ऊपर में ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में पड़ेगा। हाँ, भारत में ही है। अच्छा, इसमें हम लोगों का क्वेश्चन पूछता है कि सिपकिला या जो दर्रे हैं, दर्रा का मतलब हो गया माउंटेन के बीच में से छोटा छोटा जगह है जहां से हम लोग इधर उधर जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गैपिंग है, उस गैपिंग को दर्रा के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे का नाम दिया गया है, बोरझील है, जोजिला है, निदला है। नाम थोड़ा सा, चूंकि नाम रखा ही गया है, ऐसे भी आप देखिएगा तो ये नाम थोड़े से अटपटे लगेंगे, अब रखने वालों ने रखा है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे सूर्य, हम लोग सूर्य को बोलते हैं, लेकिन सूर्य सब जगह नहीं बोला जाता है, अलग अलग लोकल लैंग्वेज में है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से नाम ही पड़ता है, जैसे पटना है, तो ऐसे नॉर्मल नाम रखा है, रख दिया किसी ने, हम लोग उसको जानते हैं कि भाई पटना है, पटन देवी में कुछ भी। जैसे हम लोगों का कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, वो कैमूर के पहाड़ी के नाम पे रखा हुआ है, तो कुछ ना, अब कैमूर जो पहाड़ी था, पहाड़ी तो पहले से हम लोग बाद में आए होंगे, अब किसी ने आया बोल दिया भाई कैमूर की पहाड़ी रहेगी, मतलब ऐसे नाम रख दिया, तो उसको उसी नाम से जाना गया। जैसे जैसे लोग आते गए, पहले तो कोई नाम नहीं रहा होगा ना, मानव आते गए, बसते गए, नाम रखते गए। भारत भी भारत के नाम पे, अब जानते हैं कि भारत का भी हम लोगों का नाम अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। अटल पथ रख दिया गया, नाम रखने वाले रख दिया। अब जो आने वाला 10 साल बाद होगा वो तो अटल पथ जानेगा, हम लोग तो रेलवे लाइन के नाम से जानते थे उसको, क्योंकि उसके नीचे से ऐसे रेलवे ट्रैक गुजरता था। ठीक है, तो नाम थोड़े से अटपटे हैं, बट याद तो करना पड़ेगा। बस ये पूछता है कि भाई जो हम लोगों का बृहद हिमालय है उसमें कौन कौन सी दर्रे हैं? तो नाथुला दर्रा कहां से बिलोंग करेगा? जलेपला कहां से बिलोंग करेगा? चांगला। नाम थोड़ा सा है, याद रखना पड़ेगा, कुछ फेमस है। जैसे पूछता है कि नाथुला दर्रा कौन से हिमालय में पड़ेगा? सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री में पड़ेगा। कौन से जगह पे पड़ेगा? सिक्किम में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कश्मीर से लेके हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो बहुत सारे राज्य उससे होकर बिलोंग करेंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ चोटियां भी हैं, पर्वत जहां जहां ऊंचा ऊंचा उठ गया उसको हम लोग बोलते हैं चोटी। तो कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नया पर्वत है, अन्नपूर्णा, नंगा देवी। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला ही पेज कॉपी हो गया है। अब जो बृहद हिमालय है उसमें ये वाला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट 8,850, कंचनजंगा भारत में है 8,598 यानी 8500, फिर 8100 है धौलागिरी 8172, फिर नंगा पर्वत है। हालांकि ये बात हम लोगों से नहीं पूछी जाएगी कि हाइट कितनी है। हाइट के नाम पे माउंट एवरेस्ट बहुत बार पूछा गया, अब रेयर ही पूछेगा। कंचनजंगा हम लोगों का यहाँ पे दिया गया, उसका हाइट याद रख लेना है 8598। जैसे वोल्केनो तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और वोल्केनो तो कभी भी आते रहेगा ना, इसके अंदर वोल्केनो हो भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो वोल्केनो बाद में लावा के रूप में हो जाते, वो अलग ही पठार आएगा।
हाँ मतलब बाद में, चूंकि पृथ्वी के अंदर तो हीट ही पड़ा है ना, जहां से वापस ऊपर उठना शुरू करेगा, जहां का जमीन कमजोर होगा वहां से ऊपर चला आएगा। है ये तो हमारे पास नहीं है सर, पाकिस्तान और चाइना जैसे वो ब्रांड बना रहे हैं। नहीं नहीं, कई लोग तो विरोध में आ जाते हैं ना कि पाकिस्तान हुआ क्या, पाकिस्तान भारत में अंतर क्या है, उसको भारत माना जाए। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें हड़प्पा संस्कृति आती है, जिसमें हड़प्पा एक प्लेस है, मोहनजोदड़ो एक प्लेस है। तो जिसपे हम लोगों के एग्जाम में मेजर क्वेश्चन है, वो पता चला पाकिस्तान लेके निकल गया, मतलब बंटवारे में उधर पड़ गया पाकिस्तान वाले इलाके में, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में भी है। तो जैसे आज ना हम लोग सीमा का बंटवारा कर लिए हैं, तो ये भारत है, ये पाकिस्तान है। 50 साल पहले तो ये कंप्लीट भारत ही था। उससे और पुराना जाएंगे, अशोक के टाइम में देखेंगे तो बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, इवन श्रीलंका, और ये जो है उत्तर का पार्ट जो जिसको लद्दाख के नाम से जानते हैं हम लोग, अफगानिस्तान, वो सब अपने भारत में ही शामिल था। तो अब उस हिसाब से सोचेंगे तो पूरा पृथ्वी अपने है। फिर अपने ट्रम्प को भेजेंगे कि तुम बेकार का प्रयास कर रहे हो, तुम अपना इतिहास दिखाओ, हम अपना इतिहास दिखाते हैं। तो बृहद हिमालय, नहीं पागल नहीं, देखिए क्या है ना कि लोग अपनी कमी को छिपाने के लिए कभी कभी कोई नया नया काम ऐसे कर देते हैं कि लोग उसके पीछे लग जाए। उसका काम यही है, डॉलर का भाव कम हो रहा था, बहुत सा मतलब वही कम हो रहा था। बहुत सारे लोग थे जो डॉलर रखे हुए थे पहले, उसको हटा रहे थे अपने निवेश में से या अपने इकोनॉमी में से। अब उसको हो गई परेशानी कि सब लोग इसको बाहर कर देगा तो डॉलर ऐसे भी कमजोर हो जाएगा। अब उसके चक्कर में वो टैरिफ के नाम पे धमकी देना शुरू किया। तो धमकी अभी से नहीं, पहले से वो कोरिया को भी धमकी देता था, किम यूंग, वो अलगे सन की आदमी। वो को लगा कि भाई जो है तुम हमारे बारे में बोलोगे तो हम तो मान लो ऐसे भी 5 आदमी हैं, तुम अपना सोच लो, हम तो ऐसे भी गरीब हैं, तुम अपना देख लो, हमारा जाएगा तुम्हारा भी जाएगा। तो फिर मतलब वैसे लोगों का जवाब वैसा ही होता है, मतलब बहुत शालीनता के साथ आप जवाब नहीं दे सकते, उसके साथ उसी बिहेव के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि बृहद हिमालय का जो मेन शिखर है उसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, कुछ दर्रे के बारे में पढ़ लिए, सिक्किम से कौन बिलोंग कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से कौन है, मिजोरम में कौन है, कौन कौन माउंटेन है, बृहद हिमालय कौन राज्य से लेके कौन राज्य तक फैला हुआ है, ऊपर का पूरा कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, कौन से पर्वत से कहां से फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरेली। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है बाह्य हिमालय, या इसको शिवालिक। एक हो गया हिमाद्री, बृहद हिमालय, फिर हम लोगों का आ गया शिवालिक। ट्रांस हिमालय तो अलग ही पार्ट हो गया, मतलब वो तो शिवालिक में हम लोगों का जम्मू कश्मीर की जम्बू पहाड़ियां तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, ओवर मिसनी पहाड़ियों के नाम से लोकप्रिय है। तो ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पश्चिम से पूरब की ओर पर्वत श्रेणियां क्रम में कौन कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल श्रेणी और धौला बीरा है। ये थोड़ा सा ये वहां पे मिसप्रिंट है। तो इससे भी हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया। इवन ये तो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा, और थोड़ा सा बीपीएससी में अंडर स्टैंडिंग वाला क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। तो वो पूछेंगे कि सिक्किम में कौन कौन सा पर्वत है, वो अलग एक दिन मैं स्टेटस लगा दूंगा। सिक्किम में कौन कौन सा है, या फिर ऊपर में जितने भी राज्य हैं, कौन से राज्य में कौन कौन सा अपना चोटी पड़ रहा है, कश्मीर के अंदर कौन सा दर्रा है, या बाकी और दर्रे के नाम पे क्या है। तो ये पॉइंट हम लोगों का है कि सबसे ऊपर में यानी सबसे पश्चिम में कौन है, पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो कैसे कैसे नाम पड़ेगा, चाहे उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो कैसे कैसे नाम पड़ेगा, ऊपर से नीचे। लेकिन हम लोगों को उतना डीप में इसको ध्यान में नहीं रखना है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी? इसको याद रखना, ये क्वेश्चन हम लोगों का फेमस है और कई बार पूछा गया है कि अरावली की सबसे, चूंकि भारत का सबसे चोटी तो ये नॉर्मल बात होगी, सब लोग याद रखता है। अरावली की सतपुड़ा का जंगल है हम लोगों का। स्टेट तो चूंकि चोटी जो है किसी एक स्टेट में नहीं है, मतलब वो जैसे हम लोगों का विंध्याचल पर्वत ही है, तो ऐसे विंध्याचल यूपी के नाम से जानते हैं हम लोग, विंध्याचल घूमने जाते हैं तब, लेकिन वो कोई एक राज्य से बिलोंग नहीं करता। 900 किलोमीटर लंबा है। हाँ। अरावली की पर्वत गुरु से, अभी अरावली के नाम पे हम लोगों का मारपीट भी चल रहा है। हाँ, मतलब हो ही जाना है ना, फिर दूसरा कोई ना कोई मैटर आएगा। अभी यूजीसी चल रहा है, फिर कल परसों नया एक यूजीसी पे तो बहुत ज्यादा बिल हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा हंगामा है ना, बहुत ज्यादा है। आप लोग आंदोलन में नहीं गए हैं? हम लोग क्या करें, आप लोग को अच्छा, इसमें अपना ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस है, पहले से एसटी एससी लोग था ही, तो बचा कौन, हमको ये समझ में नहीं आता है। जनरल का मतलब क्या है भाई? है। गलत में फंसा रहा होगा तो उसके लिए कोई समाधान नहीं, क्या बात करते हैं। अभी गांव में जब हम लोगों का हरिजन एक्ट आया था थोड़ा देर के लिए, तो कुछ जगह पे तो कुछ अच्छे लोग हैं, अगर सही हो तो उसको सजा मिला, गलत हो तो इसी को ये तो नहीं आएगा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस, तो ऐसे में तो फिर ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो तो काउंटर हो जाएगा ना। पता चला कि हमको उनसे विवाद है, हम प्रूफ कर दिए नहीं नहीं वो गलत है, तो फिर उनका मतलब ये हो जाएगा। हम सुरक्षा दे रहे हैं ना, जब हम सुरक्षा दे रहे हैं तो हमको उसी में, जैसे ये सब सिक्योरिटी के लिए किया गया, लेकिन सिक्योरिटी तो बाद में, हमको लगता है ऐसे ही थोड़ा बहुत मारपीट ऐसे चल रहा होगा, उसकी वजह से है, बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं है। खाली बस डाइवर्ट करने के लिए कि इस सवर्णों के लिए, फॉरवर्ड के लिए ज्यादा काम करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा एक नया ला दिया। तो अभी भी तो फॉरवर्ड या ऊपर के लोग ही हैं, एसटी एससी तो पहले था, ये नया आप बढ़ाई क्या रहे हैं? एगो ओबीसी को ऐड कर दिए ना, तो ओबीसी को ऐड करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो लोग हैं, कि कॉलेज में बहुत सारे जो राजनेता टाइप के छात्र नेता लोग हैं, जिनका लिंक है राजनीति से, उन लोगों के विरुद्ध कंप्लेन करवाएंगे और उन लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। मतलब अलग अलग विचारधारा है। लेकिन तब देखिए, अभी तो हंगामा चल रहा है, कितना दिन चलता है? कभी कभी लगता है कि पटना वाला जो केस हुआ तो उसको ढाकने के लिए लाया, हमको लगता है। पटना में कौन केस हुआ? अच्छा, ये वाला। ये बहुत बड़ा केस होता है सर, इसका जांच था, लेकिन नहीं 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 नहीं, देखिए स्टेट लेवल पे हाँ, बोलिए। ये भी हो सकता है, लेकिन ये छोटा छोटा जगह का क्राइम को छुपाने के लिए सेंट्रल लेवल पे कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ये दूसरे एक्टिविटी में है। अब मतलब हम लोगों को नहीं पता, बट जो लोग अंदर में काम कर रहा है वो लोगों को बेहतर नॉलेज है कि ये क्यों लाया गया। हाँ, इस तरह की घटनाएं तो मतलब एक राज्य में 10 गो से ज्यादा हो सकता है। जरा ये बताइएगा, हमने पूछा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, अरावली की सबसे गुरु शिखर, नीलगिरी का डोडा बेटा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईगुड़ी, अंडमान निकोबार की। अब ये हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। भारत का तो याद ही रहेगा कंचनजंगा, सतपुड़ा में कौन आएगा? धूपगढ़। अरावली में कौन आएगा? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का। ये अलग अलग पर्वत हैं, माउंटेन है, जिसमें ये चोटी उसका सबसे बड़ा बड़ा, छोटे छोटे भी होंगे, तो इसको याद रखना है। अरावली पर्वत के बारे में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली से लगभग है। आपने देखा कि कोई भी पर्वत एक क्षेत्र में नहीं होता है, 2-3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। अरावली की पर्वत, इस पे हंगामा चल रहा था कि बहुत सारा चीज को हम लोग खन लिए हैं, मानव का उस पे हस्तक्षेप शुरू हो गया है, ये नेचुरल था, इसको डैमेज करके हम लोग अपने लिए लायक बना रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें थी।
कभी माउंटेन पे चढ़े, ऐसा वाला माउंटेन पे? पहले के जो मंदिरें थे हम लोगों के, जो ऑलरेडी बने हुए दूसरी शताब्दी में -BC, तो उसमें क्या हुआ है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत के ऊपर ही हम लोगों का बहुत सारा मंदिर बना हुआ है। जैसे वैष्णो देवी जाए नहीं, या बहुत सारा हम लोगों का जो मुंडेश्वरी माता है कैमूर में, वो भी लगभग 400-500 मीटर थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हम लोगों को मिलेगा। हाँ, झारखंड में भी है। तो लोग ऐसा बोलते थे कि पहले मंदिर में खजाना होता था, तो खजाना तक सैनिक लोग ना पहुंच पाए या उनको चलने में लेट लगे, तब तक खजाना इधर उधर मैनेज कर लिया जाए, इसके लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बनाते थे। भक्त लोग क्या कहता है कि भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं कि इतना ऊपर तक चढ़ पाएगा कि नहीं। मतलब अलग अलग फीलिंग, अलग अलग बात। जैसे पहले लोग ऐसा कल्पना करता था कि मंदिर में धन रखा जाता था ना, मंदिर इकोनॉमिक केंद्र होता था, जिसका जैसे आज का बैंक है वैसे ही पहले मंदिर काम करता था। आपका पैसा, आपका धन मंदिर में सेफ रहेगा, क्योंकि ऐसा बनाया गया कि यहाँ से कुछ चोरी नहीं करेगा। मंदिर में ये धारणाएं बनाई कि आज भी जाते हैं तो लगभग, अब मान लीजिए एक्सेप्शन का तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मंदिर में ना बिल्कुल शुद्ध भाव से जाते हैं, चोरी नहीं करना है, इवन जूता चप्पल भी किसी का पड़ा हुआ है तो उसको लेता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कुछ हो जाए तो मंदिर में जाने के बाद चोरी का भाव कैंसिल हो जाता है बहुत सारे लोगों के दिमाग से, इसलिए हम लोग उसको बनाना शुरू किए थे। तो पहले लोगों का जितना भी खजाना या संपत्ति होता था मंदिर में रखते थे। मंदिर को इसीलिए ऊंचा पे बनाते थे ताकि उस पर जल्दी किसी का पहुंच न बन पाए। अरावली पर्वत हम लोगों का कहां कहां से गुजर रहा है? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। आपको हमने पढ़े थे फोल्डेड माउंटेन, तो सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन कौन है? अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, अभी ऊपर में पढ़े हैं ना हम लोग, यहाँ पे पढ़े थे, अरावली का कौन है? गुरु शिखर। उसके बाद हम लोगों का आता है अमरकट मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, जहां से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। हाँ, सोन हम लोगों का बगल से गुजरती है। अब हिमालय में जो प्रमुख दर्रा है कौन से जगह पे है, ये बात हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ये हम लोगों के लिए फेमस है। बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। और ये पीर पंजाल श्रेणी का है। जोजिला कहाँ पे है? श्रीनगर, कारगिल और लेह। बोमडीला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। इसको या काराकोरम कहाँ पे है? लद्दाख। रोहतांग कहाँ पे है? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम। लहासा अभी पटना में लगता है, कभी कभी ठंडा के दिन में देखिएगा, तिब्बती और ठंडा का आइटम लोग बेचता है ना। फिर जिलेपला, गंगटोक, लेखा पानी। तो इसमें से थोड़ा सा देखना है कि कौन कौन जगह से वो लोग बिलोंग करता है और कौन से पर्वत श्रेणी का वो पार्ट है। ठीक है, इतना कर लीजिए। कल हम लोग मिलते हैं तो फिर ये प्रमुख चोटी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें तो बहुत सारा हम लोग देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि कौन कितना हाइट पे। तो कल से हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त।